सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियोस में। आज हम लोग आ चुके हैं एक पुरानी कहानियों को लेके। जी हाँ, बहुत लोग बोल रहे थे कि भूत की कहानियाँ चाहिए, तो मैं एक सच्ची आधारित घटना पे आपको एक कहानी सुनाऊंगा, जिसे मैंने भी बहुत बार सुना है और हमारे गाँव में इसकी काफ़ी चर्चा होती है। तो भारत के बिहार राज्य में पटना, पटना को कौन नहीं जानता। पटना में एक जगह है भुताही इमली। हाँ जी, भुताही इमली। लोग उसने उसका नाम ही रख दिया क्योंकि वहाँ पे एक इमली का बहुत बड़ा ही पेड़ है और वो बहुत ही ज़्यादा, उसमें पत्ते नहीं है लेकिन वो कांटों से भरा पेड़ है। पता नहीं वो बिना पत्तों के कैसे अभी तक बिना सूखे हुए इतना लंबा हो चुका है। उसी के आधारित पे मेरे दादी ने भी और बाकियों लोगों से भी मैंने एक कहानी सुनी थी, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। ये आप कहानी सुनोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी सुनते हैं, आइए अपने वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। पटना का एक जगह है भुताही इमली। ये जगह दिन में तो सामान्य लगती है, लेकिन रात में एक दुर्घटना भरी रहस्यमयी महल से कम नहीं है। ये दिन में तो सामान्य लगती है, लेकिन रात में एक खौफनाक जगह से कम नहीं है। ये कहा जाता है कि यह पेड़ अंग्रेजों के जमानों से श्रापित है। इस पेड़ के नीचे कई स्वतंत्रता सैनिकों को फांसी दी गई थी और उनकी आत्मा आज भी यहीं भटकती है। पुराने समय वाले लोग बताते थे कि आधी रात को इस पेड़ के पास आसपास किसी के चलने की, किसी पायल की आवाज सुनाई देती थी। कई लोगों ने दावा भी किया कि वो सफेद कपड़ों में लिपटी हुई एक आत्मा को, एक सुंदर सी लड़की को देखते हैं जो हवाओं में तैरती रहती है। कुछ साल पहले एक आदमी जो भुताही इमली को झूठ समझता था, उसने सबको गलत साबित करने के लिए एक रात इस पेड़ के नीचे सोने का फैसला किया। सुबह तक वो जीवित तो था, लेकिन उसकी मानसिक हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। वो बस एक ही चीज दोहरा रहा था कि वो मुझे ले जाने आए थे। उनकी आंखें जल रही थी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। बस यही बातें वो दोहराए जा रहा था, दोहराए जा रहा था, दोहराए जा रहा था। कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति की रहस्यमयी मौत हो गई। रात में गूंजती चीखें और परछाइयां। रात में गुजरने वाले कई लोगों ने कहा कि उन्हें मदद की, पुकार की आवाज आती थी कि बचा लो मुझे, बचा लो मुझे। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि उस पेड़ के आसपास आज भी काले साए घूमते हैं और देखते ही वो गायब हो जाते हैं। एक और घटना जिसने कई लोगों की दिल दहला दी थी। ये कहानी दो दोस्तों की है। दो दोस्त रास्ते से अपने बाइक से गुजर रहे थे। अचानक उनकी बाइक अपने आप रुक गई। तभी उन्होंने पीछे से किसी की हंसने की आवाज सुनी। एक जली हुई आकृति उनके सामने थी। उन लोगों के चीखे की आवाज सुनकर जब लोग वहां पहुंचे, जैसे ही लोग वहां पहुंचे, दोनों के दोनों बेहोश थे। उन दोनों की हालत देख के गांव वाले बहुत ही ज्यादा डर गए। लेकिन उनमें से सुबह जब एक को होश आया तो वो बहुत ही डरा हुआ था। उसने कहा कि वो हमारे बहुत करीब आ चुकी थी, अगर तुम लोग थोड़ी भी देर आते तो वो हमें जला के मार देती। और दूसरे वाले को होश ही नहीं आया बहुत दिनों तक। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि जो भी इस पेड़ के नीचे आसपास से गुजरता है, उसकी तबीयत आज भी खराब हो जाती है या वह किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाता है। कई लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि उन्होंने इस पेड़ पे लटकी हुई सफेद कपड़ों में लाशें देखी है, जो हमेशा झूलती रहती है। आज भी इस पेड़ के पास कोई भी रात में जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग इसे श्रापित मानते हैं और रास्ते से जल्दी निकल जाते हैं बिना झुंझलाए। कई लोगों ने इसे काटने की प्रयास भी किया था। कई इंजीनियर्स आए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उनकी आत्मा मृत्यु हो गई। आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि वो कैसे मरे।
अगर आप कभी पटना जाएँ, तो वहाँ जाने का कभी ट्राई मत करना। जो लोग आज तक वहाँ गए हैं, कभी वापस नहीं आए, और जो वापस आए, वो सही हालत में नहीं हैं। तो हाँ जी दोस्तों, ये कहानी जो थी, वो सच्ची आधारित घटना पे थी, जिन्हें मैंने कई बार अपनी दादी के द्वारा सुना था। और ये कहानी आज भी है, बहुत लोग मानते हैं इसे, कि वहाँ आज भी नहीं जाना चाहिए। बहुत ही बुरा हादसा होता है वहाँ पे। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हमारे साथ जुड़ी हुई है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वो शेयर करूँ आप लोगों के साथ, तो उसके बारे में कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।